सुबह सुबह आ गई नोएडा से फरीदाबाद। और घर का हालत दिखा रही हूँ। कितना भी करके जाओ ना, फिर आओ तो गंदा मिलता है ये। सारा होके रखा, कितना सारा सफाई करके गई थी ना। बंद घर भी में भी गंदगी होती है। सारा धूल धूल होके रखा है। सारा डस्टिंग करूँगी, आज पूरा दिन निकल जाएगा साफ सफाई में। हाँ, वहीं से नोएडा से बन के आ गई थी ये राजमा की सब्जी दी थी बना के मेरी देवरानी, और रोटी। और ये बल्ब भी फ्यूज हो गया आज। सारा यहाँ भी गंदगी, सारा डस्ट डस्ट हो गया। जा रही पहले, तबीयत भी पता नहीं क्यों ढीला हो गया। मैंने तो इतना सही है नहीं तबीयत। बुखार भी हो रहा है, खांसी भी हो रहा है, गैस भी बहुत ज़्यादा बन रहा है। चिड़िया देख रही हूँ, चिड़ियों का क्या हाल है। बच गई, क्योंकि लगता है ना बंद घर में 15 दिन से है तो कुछ हो ना गया हो। वही है, जिसको बचना होता कहीं भी बच जाते हैं। दादी कुछ चाय पहले पीऊँगी, कुछ नाश्ता वास्ता करके तब लगूँगी काम में। और पूजा भी करने लायक नहीं है तो फिर इसलिए पूजा नहाऊँगी नहीं। अभी पहले जा रही काम पहले सारा निपटाऊँगी, उसके बाद फिर नहाऊँगी। और आते वक्त ना मैं नारियल पानी एक पी ली थी और 2 लीची आई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रहा था, बहुत ज़्यादा। खाना तो बनाना नहीं, ये भी लंच में लेके वही गए हैं, रोटी और सब्जी राजमा की, वहीं से मेरी देवरानी बना के दे दी थी। और मेरा भी है, हो जाएगा। और बच्चे दोनों आए नहीं, अब सब कोई आएंगे 30 तारीख को सुबह आ जाए या 29 को रात को, क्योंकि नवरात्र लगने वाला 30 से मम्मी भी करती है मेरी सासू माँ। तो 30 तो आएंगे, सब कोई आएंगे, मेरे देवरानी देवर सब कोई आएंगे बच्चे। तो 30 को आ जाए या 29 को आ जाए, अब देखो कब आएंगे। पहले जाऊँ, सब काम जो है निपटाऊँ। मैं घर देखी, मैं सोच रही हूँ कहाँ से शुरू करूँ। पहले जाके 10 मिनट आराम करूँगी, चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर लगूँगी। सारा सब जगह डस्ट डस्ट होके रखा है पूरा। बंद घर में होता है, खुला घर हो, गंदगी होना ही है। कितना भी करके जाओ तब देखो। जाने वाले दिन तक करके गई थी, इतना साफ सफाई फिर से बोलना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अर्नो मॉम डेली रूटीन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े से होंगे। और बस मैं नोएडा से आ गई थी फरीदाबाद। तो यहाँ घर तो ऐसे कोई था नहीं, लेकिन हाँ साफ़ सफाई करके भी गई थी, लेकिन बंद भी रहता है घर तो गंदा हो ही जाता है। और बस यहाँ खाना में वहाँ से मेरी देवरानी बना के दे दी थी, तो मैं लेके आ गई थी। मतलब खाना वाना नहीं बनाना है नहीं। और ये ऑफिस चले गए थे, इनको टिफ़िन दे दी थी। और बच्चे हैं नहीं, बच्चे आए नहीं थे, तो बस मैं यहाँ डस्टिंग का काम कर ले रही हूँ। करके कितना भी जाओ, लेकिन आओ तो गंदा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि डस्ट हो ही जाता है चारों। तो 15 दिन से घर बंद था, तो हल्का फुल्का डस्टिंग तो करना ही पड़ेगा। तो बस आज सब रूम की डस्टिंग करूँगी। उसके बाद मुझे नवरात्रि की तैयारी भी करना है, तो मार्केट जाना है, पूजा के सामान भी लेके आना है। और शोभित रहता है तो काफ़ी हेल्प हो जाती, क्योंकि वो मतलब उसके साथ जाती हूँ ना, तो फटाफट से मतलब ले लो। और ऐसे तो जल्दी ऑटो भी नहीं मिलते मतलब आने के लिए। लेकिन क्या करूँ, फिर वो जिस दिन पूजा बैठेगी उसी दिन वो आएगा, तो फिर मैं जाऊँगी साँ। और ये ऑफिस से लेट आते हैं, तो फिर कहाँ जाएंगे, तो मैं ही जाऊँगी, जाके लेके आऊँगी। पहले घर के सारे काम निपटा लूँ, नहा लूँ, और बस उसके बाद ही जाऊँगी मार्केट।
तू गया जब से परदेस बेचैन। और ये वाला कम्बल नहीं धोई थी। देखिए ब्रश, एक दिन ये आए थे ना शोभित के पापा, तो रुके थे तो ब्रश बेड के ऊपर रखा हुआ है। तो ऐसे ही है ये लोग, तो ऐसे ही कर देंगे, कोई सामान कहाँ कोई सामान कहाँ रख देते हैं। तो आज मुझे ये ब्लैंकेट भी धोना है, लेकिन आज नहीं धोंगी, कल धोंगी। आज बस डस्टिंग का काम कर ले रही हूँ और ये फिर उसके बाद फिर मार्केट जाना है। फ्राइडे को मतलब ये सब की थी और सैटरडे को की थी डस्टिंग का काम, लेकिन यहाँ तो कभी कभार कभी इतना दिक्कत हो जाती, पानी आया ही नहीं। पानी तो मतलब आज हम लोग टंकर से पानी मंगवाए थे, पानी की तो काफ़ी दिक्कत हो जाती है। गर्मियों में तो खासकर यहाँ ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है पानियों की। तो बस यहाँ डस्टिंग कर ले रही हूँ, उसके बाद फिर और लॉन्ड्री का काम कल करूँगी। लेकिन आज मतलब ये बस डस्टिंग करना है। लेकिन हाँ, करके गई थी तो उतना गंदा नहीं था, लेकिन हाँ ये जो झड़े उड़े हैं ना, इसकी वजह से थोड़ा धूल मिट्टी ज़्यादा हो जा रही है, क्योंकि सीलन हमारे यहाँ काफ़ी होता है, तो इसकी वजह से ना मिट्टी ये निकलती है, झड़ती है। तो अब देखो सफ़ेदी कब होगा, क्योंकि करवाना बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि सारा फिर से ख़राब हो रखा है। कितना भी करा लो ना यहाँ कुछ भी, क्योंकि कुछ ज़्यादा दिन हुए नहीं है, लेकिन हाँ सीलन इतना होती है ना यहाँ, उसकी वजह से ना ज़्यादा यहाँ मतलब ख़राब बहुत जल्दी हो जाता है दीवारें। और उसके बाद फिर वही मैं ये सब देख रही थी ना, ये शोभित और अर्नव 17 तारीख को ना आए थे और उसके पापा, क्योंकि 17 तारीख को मैं तो 16 को चली गई थी गांव, 17 को अर्नव का पेपर था और शोभित का डेट शीट, उस दिन रिज़ल्ट आया था शोभित का, तो दोनों आए थे और ये भी आए थे। तो बस इन्होंने भी इधर उधर सामान कुछ कुछ कर दिया था, जो बेड के ऊपर रखा था, ब्रश रखा हुआ था। तो बस कभी अगर कोई नहीं रहे तो बच्चे आ चाहिए, ये सामान इधर से उधर रख ही देते हैं सब कोई, कितना भी कहो तेरे को कहाँ उतना करते हैं सब। लेकिन हाँ क्या करना है, करना ही पड़ता है। अब बस करते करते शाम हो गए, तो 6 बज गए थे इस टाइम। पूरा रूम की साफ़ सफाई की हूँ और झाड़ू पोछा, मतलब टाइम तो लगता है, ये सारे चारों रूमों की साफ़ सफाई की थी। और मंदिर मतलब आज तो पूजा करना नहीं था, तो मंदिर मतलब बंद ही है। अब देखूँ कल दूसरे दिन करूँगी मंदिर की साफ़ सफाई। और पानी मोटर चला के बार बार चेक करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ का यही रहता है, मोटर अगर मतलब ना चला के बार बार ना देखो ना, कब पानी आता है कब पानी चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो इससे मतलब इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और मंदिर में भी काम, मंदिर तो करके गई थी सफाई, लेकिन हाँ वही है, फैला पड़ा है सब सामान इधर से उधर, और बंद रहता है तो गंदा हो ही जाता है, डस्ट उस्ट ये सब। अपने हाथों से खाना नाखून काट लूं। रात में अपनी ममता के आंचल तले थपकियां दे के मुझको सुलाती थी माँ। सोच के दिल में एक टीस उठती रही, रात भर और बस 6 बज गया था इस टाइम। मैं जा रही हूँ मार्केट में, मुझे पूजा का सामान लेके आना है। तो 5 मिनट बज जाते हैं, वहाँ से मतलब सही सामान मिल जाता है। मेरा मतलब एक दुकान फिक्स है जहाँ से मैं लेती हूँ पूजा का सामान, वहीं से लेती हूँ। वहाँ के कपड़े, माता रानी के कपड़े बहुत सुंदर, मुकुट ये सब रहता है, तो वहीं से जाकर सब एक ही दुकान मिला रहता है, वहीं से मैं सब लेके आती हूँ। और मार्केट पहुँच गई थी, और मार्केट में तो कितना सुंदर मतलब रौनक है चारों तरफ। यही सब व्रत के खाने के सामान मिल रहे हैं, चाहे माता रानी की चूड़ी लहंगा, तो पूरा मतलब अभी तो मतलब उतना रात को तो और ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मतलब बहुत सुंदर लग रहा था, चारों तरफ पूजा के सामान सारे मिल रहे थे। और फिर मैं अपना और बस मैं अपना यहाँ ले रही हूँ पूजा के सामान। तो यहाँ मतलब बहुत अच्छे अच्छे माता रानी के लहंगे ये सब मतलब मिलता है इस दुकान में। मैं काफ़ी दिन से इसी दुकान में से लेती हूँ चुन्नी, और एक से एक माता रानी के बड़े साइज़ छोटे साइज़ के मतलब हर साइज़ के कपड़े मिल जाएंगे।
कान्हा जी के भी बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं यहाँ, मतलब काफ़ी अच्छा दुकान है और सब चीज़ अच्छे मतलब सही रेट में भी मिल जाते हैं। तो मैं यहीं से मतलब पूजा का सामान लेके जाती हूँ। और माता रानी के जैसे देख रही थी, मतलब उतना भी मतलब अच्छे तो कपड़े, काफ़ी सुंदर सुंदर कपड़े थे, एक से एक बढ़ के सारे कपड़े थे। ये वाला साइज़ थोड़ा छोटा है क्योंकि मुझे पता नहीं था मेरी माता रानी मतलब कितने नंबर के कपड़े आएंगे, लेकिन हाँ मैं अपना देख के जैसे आइडिया से अपना ले आती हूँ, हाँ इतना हो जाएगा। तो ये वाला जो है ना, ये वाला मुझे काफ़ी पसंद आया था, तो ये वाला मैं ली हूँ और माता रानी को ये पहनाई और अच्छा लग रहा था ना, काफ़ी सुंदर है। तो बस यहाँ सब चीज़ पूजा के सामान ले ली हूँ और फिर मैं आ रही हूँ। काफ़ी रात हो गया था, 8 बज गए थे इस टाइम। और बस उसके बाद